नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार कटियारी एकेडमी पर। आज हम लोग देखेंगे 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो क्या थी। क्योंकि अचानक 1757 के बाद 1857 में अचानक नहीं विद्रोह हो गया। 100 वर्षों के बाद कुछ न कुछ इसके कारण रहे होंगे, बगैर कारण के कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ दरअसल अंग्रेजों के लिए विद्रोह था, भारतीयों के लिए थी क्रांति। क्या थी? क्रांति। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि इसकी देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि। ठीक है, तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक और प्रशासनिक विस्तार। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद, जीतने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या कर रही थी? लगातार राजनीतिक और प्रशासनिक विस्तार कर रही थी। ठीक, देसी शासकों, सैनिकों, किसानों, जमींदारों और कारीगरों में असंतोष था। दरअसल देसी शासकों के उत्तराधिकार, बगैर उत्तराधिकार का जो नियम था उनको वैध, यूं कहें कि गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। जो गोद लेने की प्रथा थी शासकों को, वो कैसा कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। का कोई भी राजा किसी को भी गोद नहीं ले सकता, अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित कर दिया। तो देसी शासक हो गए। सैनिकों के साथ इन लोगों ने क्या किया था? सेना की अगर हम बात करें तो सेना में इन लोगों ने टोपी लगाना अनिवार्य कर दिया था। अंग्रेजी जो टोपी थी, अंग्रेजी जो टोपी थी अंग्रेजी, उसको टोपी लगाना क्या कर दिया इन लोगों ने? अनिवार्य बना दिया, अनिवार्य कर दिया। ये सेना के साथ था। वहीं किसानों के साथ देखें तो कर की दर, लागान को इन लोगों ने क्या कर दिया? लागान को इन लोगों ने बढ़ा दिया। ठीक है, तो जमींदारों की इन लोगों ने नियम बना दिया था। एक सूर्यास्त कानून भी लेकर के आए थे कि सूर्यास्त तक यदि आपने जो वो राजस्व था उसको जमा नहीं करवाया, ठीक, तो आप लोगों की जमींदारी चली जाएगी। फिर कारीगर थे, कारीगरों में तो असंतोष था, क्योंकि कच्चा माल ये लोग क्या करते थे? भारत से ले जाते थे और बना बनाया माल वहां से लाते थे और भारत में उसको सप्लाई कर देते थे। तो कारीगरों का जो रोजगार था, जो छोटे मोटे भारत में रोजगार थे, यूं कहें छोटे मोटे जो भारत का औद्योगिकरण था वो बी औद्योगिकरण हो गया। क्या हो गया? बी औद्योगिकरण हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट अवध में विलय। हमने कहा जो अवध के शासक थे वाजिद अली शाह, 1856 में जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध के शासक या यूं कहें अवध के नवाब को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। उनको 12 लाख रुपए देकर कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया। किसको? जो लखनऊ के नवाब थे। लखनऊ के नवाब का नाम क्या था? वाजिद अली शाह। फिर डलहौजी की हड़प नीति जो आई थी, विलय की नीति, जिसके तहत उसने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, बघाट, झांसी, नागपुर, करौली, अवध जैसी रियासतों को जीता। तो उसने सबसे पहली रियासत कौन सी जीती थी? सबसे जो पहली रियासत जीती दरअसल क्या विलय की थी? सतारा। सतारा के बाद जैतपुर आ जाएगा, जैतपुर के बाद संबलपुर आ जाएगा, संबलपुर के बाद उदयपुर आ जाएगा, उदयपुर के बाद बघाट आ जाएगा, बघाट के बाद झांसी आ जाएगा, झांसी के बाद नागपुर आ जाएगा, नागपुर के बाद करौली आ जाएगा, करौली के बाद अवध आ जाएगा। ठीक, ये देशी रियासतों को जीतने का, यूं कहें विलय करने का क्रम है। फिर कुछ आर्थिक नीतियां थी। ठीक, पारंपरिक वर्गों पर दबाव था। नेक्स्ट सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया। उन लोगों ने क्या किया था? सामाजिक में तो किया था, धार्मिक जैसे सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, जबकि वो सही था, लेकिन फिर भी कुछ रूढ़िवादी लोग थे। यहाँ तक राधाकांत देव और बाल गंगाधर तिलक ने भी सती प्रथा का विरोध किया था कि आपको हमारे धर्म में किसी भी प्रकार का सुधार या हस्तक्षेप करने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। तो धार्मिक मामले भी थे, जिसे तिलक लगाना भी मना कर दिया था। अब देखते हैं भारतीय जो क्रांति हुई थी 1857 में, उसके प्रमुख कारण क्या थे? राजनीतिक कारण, विलय नीति, अवध का विलय, मुगल प्रतिष्ठा में कमी, अर्थात मुगल जो बादशाह था उसकी प्रतिष्ठा में कमी कर दिया। आर्थिक कारण, भू राजस्व, कारीगरों और जमींदारों की समस्याएं थी। सैनिक कारण क्या था? भारतीय कितना भी सेना में योग्य क्यों न हो तो, लेकिन वो क्लर्क से ऊपर नहीं बढ़ पाता था। उसको वेतन यूरोपीय सेना से भारतीय सेना को कम मिलता था। वेतन, पदोन्नति और सेवा शर्तों में असमानताएं थीं।
नेक्स्ट सामाजिक धार्मिक धर्म परिवर्तन, बिल्कुल सही है। 1850 में लोग लेकर के आ गए थे धर्म परिवर्तन। कोई भी यदि धर्म परिवर्तन करता है तो उसको पैतृक संपत्ति में उसको भी हिस्सा मिलेगा। परंपराओं में हस्तक्षेप, जो भारत की परंपराएं थी ठीक उनमें भी, लेकिन तत्कालिक जो कारण था वो एनफील्ड कारतूस विवाद था। दरअसल जो पुरानी राइफलें थी, पुरानी जो राइफलें थी ब्राउन बेस राइफल की जगह कौन सी लेकर के आए थे? एनफील्ड। नई राइफल कौन सी लेके आए थे? एनफील्ड राइफल। दरअसल जो एनफील्ड राइफल थी इनका जो कारतूस होता था, कारतूस में ये कहा गया कि कारतूस में सुअर और गाय, कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी है। क्या है? सुअर और गाय की चर्बी से बना है। कहा गया जो ब्राउन बेस राइफल की जगह जो इनफील्ड राइफल आई थी उसमें सुअर और चर्बी, सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था। तो स्वाभाविक रूप से गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और वहीं सुअर उससे घृणा कौन करता है? मुस्लिम करते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों इससे प्रभावित होंगे। तो क्या हुआ, इन लोगों ने मना कर दिया। इन्होंने कहा ठीक है, हम जो नई राइफलें हैं उनका प्रयोग नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। तो उधर तत्कालीन कारण कहा था बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को। बैरकपुर कहाँ है? बंगाल में है। बैरकपुर प्यारे बच्चों कहाँ है? बंगाल में। डेट कौन सी? 29 मार्च 1857 है। ठीक है। मंगल पांडे की घटना विद्रोह की प्रारंभिक प्रमुख घटनाओं में से एक थी। हमने कहा सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। ठीक है, बलिया के रहने वाले थे, आपके उत्तर प्रदेश में बैरकपुर में पोस्टेड थे। इन्होंने यह कहा इनके से जब एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सर्जेंट, दूसरा था लेफ्टिनेंट, मेजर सर्जेंट और लेफ्टिनेंट वांग, लेफ्टिनेंट बांग। तो लेफ्टिनेंट बांग और मेजर सर्जेंट ने कहा कि ऐसा करो, जो गोली है इसको, गोली को हवा में फायर करो, हवा में फायर करो। तो मंगल पांडे ने क्या कर दिया, सीधे लेफ्टिनेंट बांग की गोली मारकर हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट बांग की गोली मारकर हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी और सर्जेंट को घायल कर दिया। मंगल पांडे ने क्या किया, हवा में फायर करने के बजाय मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट जो बांग था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और जो सर्जेंट था, सर्जेंट को गोली मार करके उसको घायल कर दिया। तो ऐसे में मंगल पांडे को पकड़ा जाएगा। तो अब मंगल पांडे को फांसी दे दी जाएगी, स्वाभाविक रूप से फांसी दी जाएगी। कब? 8 अप्रैल 1857 को। बैरकपुर की घटना से सैनिक में असंतोष बढ़ जाएगा। ठीक है, और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाएगी। अब दरअसल विद्रोह यूं कहें जो क्रांति का स्वरूप है वो परिवर्तित होगा। अब इसका उत्तर प्रदेश, जिसकी चिंगारी बंगाल के बैरकपुर छावनी से निकली हुई थी, अब उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से होगी। कब होगी? लगभग 1-2 महीनों के बाद 10 मई 1857 को। इधर क्या होता है, 10 मई 1857 को मेरठ में खुला विद्रोह होगा। ठीक, उसके पहले 24 अप्रैल को कई सैनिकों ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई साहब मैं आपका कारतूस प्रयोग नहीं करूंगा। इधर क्या हुआ, फिर 9 मई को 85 सैनिकों को दंडित किया गया। 9 मई को 85 सैनिकों को क्या कर दिया गया? दंडित कर दिया गया। और इसी के विरोध में 10 मई 1857 को मेरठ में खुला विद्रोह हुआ। जो 85 सैनिकों को दंडित किया गया था, इसमें मैक्सिमम सैनिकों को काला पानी की सजा दी गई थी, यूं कहें कि अंडमान निकोबार भेज दिया गया था। कुछ सैनिक थे उनको 10 वर्षों से अधिक सजा दी गई थी। तो ऐसे में खुला विद्रोह कब होगा? 9 मई की बात 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से खुला सैनिक विद्रोह होगा। ये जेल से अपने सैनिकों को निकालेंगे और सीधे दिल्ली की तरफ बढ़ जाएंगे। दिल्ली की ओर कूच करेंगे। ठीक है, 11 मई को
दिल्ली पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? दिल्ली पहुंचेंगे और यहीं से विद्रोह बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर भारत में फैल जाएगा। जब ये लोग दिल्ली पहुंचेंगे तो बहादुर शाह जफर को क्या करेंगे? बहादुर शाह जफर को भारत का प्रतीकात्मक रूप से वैध सुल्तान मान लेंगे। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत होती है। 11 मई 1857 के बाद प्रमुख राजनीतिक केंद्र बन जाते हैं। कहाँ? जैसे कानपुर में कौन करेगा? पॉइंट भी नोटेड। कानपुर में कौन करेगा? नाना साहब। लखनऊ अवध में कौन करेगा? बेगम हजरत महल, क्योंकि इनके जो पति थे, जो नवाब थे, ठीक है, उनको कलकत्ता वाजिद अली शाह को निर्वासित कर दिया गया था। तो लखनऊ में कौन करेगा? बेगम हजरत महल। इनके पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर। बेगम हजरत महल पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर। झांसी में कौन करेगा? आप लोग चिरपरिचित हैं, रानी लक्ष्मीबाई। कौन करेगा? रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर में कौन करेगा? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। कौन करेगा? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। बिहार में आपको पता है कुंवर सिंह, बिहार जगदीशपुर आरा रियासत। कौन करेगा? कुंवर सिंह। जो कुंवर सिंह विद्रोह करेंगे, ये विद्रोहियों में सबसे बुजुर्ग थे। इनकी जो उम्र थी वो 80 वर्ष की अवस्था थी। कितनी? कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे। समझिए, 80 वर्ष की उम्र में कुंवर सिंह क्या कर रहे हैं? खुला विद्रोह कर रहे हैं। किससे? अंग्रेजों से। बरेली में कौन करेगा? खान बहादुर खां। बरेली में कौन करेगा? खान बहादुर खां करेंगे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद में कौन करेंगे? मौलवी अहमद उल्ला। नेक्स्ट इलाहाबाद में कौन करेगा? इलाहाबाद बनारस, मौलवी लियाकत अली। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मेरठ में 10 मई 1857, ठीक है। कानपुर में कौन करेगा? नाना साहब। लखनऊ अवध बेगम हजरत महल, उनके पुत्र बिरजिस कादिर। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। बिहार जगदीशपुर में, आरा में कुंवर सिंह। बरेली में खान बहादुर खां। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। और इलाहाबाद में कौन करेगा? मौलवी लियाकत अली। कौन करेगा? मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट देखते हैं 1857 के विद्रोह के तत्कालीन क्या कारण थे। मेरठ विद्रोहियों का सिपाही था, स्थानीय ब्रिटिश सेना अधिकारी थे, ठीक। तो दिल्ली में कौन करेगा? बहादुर शाह जफर। कौन करेगा दिल्ली में? बहादुर शाह जफर। सेनापति किसको बनाएंगे? बहादुर शाह जफर। बख्त खां को। किसको बनाएंगे? बख्त खां को। तो जॉन निकोलसन सहित ब्रिटिश सेना। देखिए, दिल्ली में विद्रोह किसने किया? बहादुर शाह ने दिल्ली में विद्रोह किया और उनका सेनापति था, प्यारे बच्चों, सेनापति का नाम था बख्त खां। क्या नाम था? बख्त खां। तो यहाँ दबाया किसने? जॉन निकोलसन ने दबाया। किसने? जॉन निकोलसन और हडसन। जॉन निकोलसन और हडसन ने दबाया। क्या किया प्यारे बच्चों? दबाया। लेकिन जॉन निकोलसन की क्या हो गई? दिल्ली में मृत्यु हो गई। दिल्ली में मारा गया। जॉन निकोलसन क्या किया गया प्यारे बच्चों? दिल्ली में इसकी मृत्यु हो गई विद्रोह को दबाते समय, और हडसन बच गया। कानपुर में कौन करेगा? नाना साहब करेंगे, तात्या टोपे करेंगे। तो कानपुर के विद्रोह को दबाया किसने? हेनरी हैवलॉक और कॉलिन कैंपबेल। कानपुर के विद्रोह को कौन दबाएगा? हेनरी हैवलॉक और कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ में बेगम हजरत महल करेंगी, तो दबाएगा कौन? कॉलिन कैंपबेल और ब्रिटिश सेना, ठीक है। बेगम हजरत महल करेंगे लेकिन विद्रोह को दबाएगा कौन? कॉलिन कैंपबेल। तो लखनऊ में कौन दबाएगा? कॉलिन कैंपबेल और हेनरी हैवलॉक। नेक्स्ट झांसी में कौन करेगा? रानी लक्ष्मीबाई। दबाएगा कौन? फिरोज। कौन? फिरोज। झांसी का जो क्रांति है प्यारे बच्चों, झांसी, इनका मूल नाम तो बनारस की रहने वाली थी। दरअसल इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। इसीलिए इनको मनु छबीली, इनका जो बचपन का नाम था मनु, मनु या छबीली, ठीक है। बचपन का नाम इनका था मनु, ठीक है, मनु और छबीली। तो रानी लक्ष्मीबाई, इनके पति का नाम था गजाधर सिंह, ठीक। सर हिरोज दबाएगा। ठीक है। गंगाधर राव इनके पति का नाम था। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। ग्वालियर में कौन? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, हिरोज। दरअसल रानी झांसी की मृत्यु ग्वालियर में हो जाएगी। ग्वालियर के निकट रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाएगी।
रानी झांसी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो बिहार में कौन करेगा? कुंवर सिंह। कौन दबाएगा? विलियम टेलर, बिसेंट आयर। बिहार में कुंवर सिंह करेंगे, दबाएगा कौन? विलियम टेलर और बिसेंट आयर। ठीक, बरेली में कौन? खान बहादुर खां और कॉलिन कैंपबेल। बरेली में कौन करेगा? खान बहादुर खान और दबाएगा कौन? कॉलिन कैंपबेल। इलाहाबाद बनारस में कौन करेगा? मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद बनारस में कौन करेगा? मौलवी लियाकत अली। ठीक है, मौलवी लियाकत अली। कर्नल नील कौन दबा देगा? कर्नल नील। दबाएगा कौन? कर्नल नील यहाँ का विद्रोह दबा देगा। कहाँ का? इलाहाबाद का। फिर नेक्स्ट है 11 मई 1857 के आसपास जो मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंचे, बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता स्वीकार कर लिया। 11 मई को पहुंचे, 10 मई से निकले और बहादुर शाह को हिंदुस्तान का प्रतीकात्मक रूप से भारत का सुल्तान घोषित कर दिया। बख्त खान ने विद्रोही सैन्य के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अर्थात सेनापति कौन था? सेनापति। सेना का पति कौन था? सेनापति बख्त खां। कौन था? बख्त खां था। अब बात करते हैं सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब पुनः अधिकार कर लिया? सितंबर 1857 में। नेक्स्ट, जॉन निकोलसन ब्रिटिश कार्रवाई के प्रमुख अधिकारी थे, लेकिन ये दिल्ली में बेचारा मारा गया। जॉन निकोलसन ने दिल्ली में मारा गया। कहाँ मारा गया? दिल्ली में। विद्रोह के समय दिल्ली में मारा गया। नेक्स्ट है कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब की दरअसल पेंशन बंद कर दी गई थी। पेंशन बंद कर दी गई थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया? खुला बगावत कर दी अंग्रेजों से। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। तात्या टोपे उनके प्रमुख सैन्य सहयोगी थे, जिन्होंने रानी झांसी को भी प्रशिक्षण किया था। कानपुर पर ब्रिटिश सेना ने पुनः अधिकार कर लिया। किसने? कानपुर पर ब्रिटिश सेना ने पुनः अधिकार कर लिया। हेनरी हैवलॉक और बाद में कॉलिन कैंपबेल। सबसे पहले कौन जाएगा वहाँ? हेनरी हैवलॉक जाएगा। दोबारा बाद में कौन जाएगा? कॉलिन कैंपबेल जाएगा। ठीक है, अभियानों का महत्व रहा। नेट नाना साहब के अंतिम वर्षों के बारे में निश्चित प्रमाण सीमित हैं, अर्थात नाना साहब कहाँ चले गए इसके बारे में पता नहीं। बाद में ग्वालियर में फांसी दे दी जाती है तात्या टोपे को। तो लखनऊ में कौन करेगा? बेगम हजरत महल। लखनऊ में कौन करेगा? बेगम हजरत महल। कहाँ? लखनऊ में। ठीक, अवध 1856 कब? अवध 1856 में अंग्रेजी शासन में विलय कर लिया गया था। मैंने बताया था कि डलहौजी ने जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर, कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ और अवध में नेतृत्व किया। बिरजिस कादिर को अवध का शासक घोषित किया गया। पूरा नाम क्या है? बिरजिस कादिर है। ठीक है, बिरजिस कादिर को अवध का शासक घोषित किया गया। लखनऊ को 1858 में ब्रिटिश सेना ने पुनः अपने नियंत्रण में ले लिया और कॉलिन कैंपबेल की भूमिका प्रमुख रही। बाद में कहा जाता है जो बेगम हजरत महल थी नेपाल भाग गई और वहीं से गतिविधियों का केंद्र करती रही। नेक्स्ट रानी झांसी ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई, मनु छबीली। ठीक, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख प्रतिरोधी नेता बनी थी। 1858 में सर हिरोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? झांसी पर। किसके नेतृत्व में? 1858 में हिरोज के नेतृत्व में रानी झांसी पर आक्रमण किया। रानी कालपी होते हुए ग्वालियर पहुंची। कालपी कहाँ? उज्जैन है। वहां होते हुए कालपी होते हुए कहाँ पहुंची? ग्वालियर मध्य प्रदेश पहुंची। ग्वालियर में भीषण संघर्ष हुआ, अर्थात युद्ध कहाँ हुआ? युद्ध हुआ और यहीं ग्वालियर में ही रानी झांसी मारी गई। 8 जून 1858 को कोटा की सराय ग्वालियर के निकट रानी को वीरगति के प्राप्त हो गई। कहा जाता है चारों तरफ से जब रानी झांसी को घेर लिया था किसने? जनरल हिरोज ने। तो हिरोज ने रानी झांसी के ऊपर गोली चलाई, गोली उनके लगी एक गोली, इससे मूर्छित हो गए। बाद में उनके 2-4 गोली और लग गई तो उनकी वहीं मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हो गई? ग्वालियर में। किसके निकट मृत्यु हो गई?
18 जून डेट याद करना। 1858 को कोटा की सराय ग्वालियर के निकट रानी वीरगति को प्राप्त हो गई और वहीं महारानी झांसी को दफना दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार कुंवर सिंह। 80 वर्ष की अवस्था थी, 80 वर्ष के थे, समझिए इतने बुजुर्ग आदमी थे 80 वर्ष के। जगदीशपुर के कुंवर सिंह बिहार के प्रमुख नेता थे। उन्होंने वृद्धावस्था में भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया और 1858 में जगदीशपुर में विद्रोही सफलता मिली। 1858 में जगदीशपुर में विद्रोही सफलता मिली। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का निधन हो गया। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हो गई? वहाँ 18 जून 1858 था, यहाँ 26 अप्रैल और 1858 है। एक एक डेट याद करना, ठीक है। रानी झांसी पहले, रानी झांसी बाद में, और जगदीशपुर के जो कुंवर सिंह थे उनकी पहले मृत्यु हुई। अमर सिंह ने बाद में प्रतिरोध किया। कुंवर सिंह के भाई थे जिनका नाम था अमर सिंह, बाद में अमर सिंह ने विद्रोह को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है बरेली और फैजाबाद। बरेली, खान बहादुर खान। कौन है? खान बहादुर खान। बरेली पर ब्रिटिश सेना ने पुनः नियंत्रण कर लिया। फैजाबाद में कौन है? मौलवी अहमदुल्ला शाह प्रमुख बने। अहमदुल्ला शाह की जून 1858 में पुवाया क्षेत्र में, पुवाया कहाँ है? बंडा पुवाया, नाम सुना होगा आपने, बंडा पुवाया कहाँ है? शाहजहांपुर में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में बंडा पुवाया है। वहीं मौलवी अहमदुल्ला को 50,000 रुपये का इनाम था, 50,000 रुपये का इनाम था। तो लालच में कहा जाता, लालच में मान सिंह ने क्या कर दिया? भेद अंग्रेजों को दे दिया और 50,000 रुपये का उन लोगों ने इनाम जीता। ठीक, इन क्षेत्रों ने विद्रोह को उत्तर भारत में व्यापक रूप से विरोध किया। अब नेक्स्ट विद्रोहियों का दमन बक्रम। सितंबर 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। 1857 के मध्य कानपुर पर ब्रिटिश सेना का नियंत्रण स्थापित हो गया। मार्च 1858 में लखनऊ पर पुनः नियंत्रण कर लिया और अप्रैल 1858 में झांसी पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया। जून 1858 में ग्वालियर पर ब्रिटिश का नियंत्रण हो गया, क्योंकि रानी झांसी कहाँ भागी? ग्वालियर। फिर 1858 के अंत तक अधिकांश प्रमुख केंद्र दबा दिए गए और तात्या टोपे को वर्ष 1859 तक जारी रहा। तात्या टोपे कब तक करते रहे? 1859 को उनको फांसी भी होगी। कहाँ? ग्वालियर में। नेक्स्ट प्रमुख ब्रिटिश दमन करता है, ठीक है। तो दिल्ली में हमने कहा किसने दबाया था? जॉन निकोलसन और ब्रिटिश सेना, लेकिन निकोलसन की मृत्यु हो गई। कानपुर में हेनरी हैवलॉक और बाद में सर कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ में कॉलिन कैंपबेल। झांसी में सर हेरोज, बिहार विलियम टेलर और विसेंट आयर। बरेली में सर कॉलिन कैंपबेल। मंगल पांडे बैरकपुर, 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई। रानी लक्ष्मीबाई कोटा की सराय ग्वालियर, 18 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह जगदीशपुर में 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तात्या टोपे को शिवपुरी, ग्वालियर के निकट, कहाँ? ग्वालियर के निकट शिवपुरी, कई बार एग्जाम पूछा, ग्वालियर के निकट प्यारे बच्चों शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? 18 जून 1858। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859, एक साल के बाद। ठीक। कुंवर सिंह को मृत्यु कब हुई? 26 अप्रैल 1858 को हुई। नेक्स्ट खान बहादुर खान बरेली, 1860 में इनको फांसी दे दी गई। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया और 7 नवंबर 1862 को इनका निधन हो गया। तो इनका मकबरा कहाँ है? मकबरा समाधि कहाँ है? रंगून, म्यांमार के रंगून में बहादुर शाह जफर का मकबरा और उनकी समाधि है। नाना साहब अंतिम ठिकाना इनका निश्चित नहीं है, नेपाल जाने गए, नेपाल के बाद इनके बारे में पता ही नहीं, इनकी मृत्यु हो गई, क्या हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय इतिहासकारों के विचार। भाई भारतीय इतिहासकारों ने 1857 के बारे में क्या कहा? क्या क्रांति थी, विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था या कोई षड्यंत्र था? 1857 को सिपाही विद्रोह, जन विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कैसे समझें? इसे इतिहासकारों के उत्तर हैं। राष्ट्रवादी इतिहासकारी, जो राष्ट्रवादी हमारे इतिहास लेखन हैं, इन्होंने इसे विदेशी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में बल दिया। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि इसके क्षेत्र बहुत सीमित थे या संगठित नेतृत्व पर जोर दिया। किस पर? संगठित नेतृत्व पर जोर दिया। कुछ आधुनिक अध्ययन के कई सामाजिक और क्षेत्रीय कारणों को साथ देखकर विश्लेषण करता है। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोण।
जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा 1857 के विद्रोह के बारे में? जवाहरलाल नेहरू ने कहा 1857 को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष और स्वतंत्रता की कोशिश के रूप में देखा। दूसरा है 1957 में उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, बिहार, दिल्ली और बैरकपुर आदि क्षेत्रों में गहरा था। उन्होंने इसे पूरा भारत में समान रूप से संगठित और आंदोलन नहीं माना। स्वाभाविक रूप से पूरे भारत में नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत में भी नहीं था। तो पूरे भारत में तो नहीं था, क्योंकि इसका प्रसार दक्षिण भारत में भी नहीं हुआ था। उनके अनुसार धार्मिक कारण महत्वपूर्ण थे, लेकिन केवल कारतूस विवाद को वास्तविक मूल कारण नहीं माना जा सकता। मैंने कहा राजनीतिक, धार्मिक, हर तरीके के कारण थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संयुक्त भागीदारी को 1857 की उल्लेखनीय विशेषता माना है। अब एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, एस.एन. सेन की पुस्तक है 1857 में प्रकाशित हुई थी। 1857 है, लेकिन प्रकाशित सही है। दरअसल पुस्तक का नाम है 1857, लेकिन इन्होंने प्रकाशित कब करवाई थी? 1957 में। 1957 में प्रकाशित करवाई थी। उनकी प्रसिद्ध व्याख्या के अनुसार विद्रोह धार्मिक आशंकाओं से शुरू होकर स्वतंत्रता के व्यापक संघर्ष में बदल गया, विकसित हुआ था। उन्होंने सैनिक कारणों के साथ साथ नागरिक भागीदारी और विदेशी शासन के विरोध पर भी ध्यान दिया था। उनका दृष्टिकोण सावरकर की तुलना में अधिक संतुलित और ऐतिहासिक विश्लेषण वाला माना जाता है। ठीक है, क्योंकि सरकारी इतिहासकार हैं। नेक्स्ट आरसी मजूमदार जी क्या कह रहे हैं? आरसी मजूमदार ने कहा 1857 को पूर्णतः अखिल भारतीय राष्ट्रवादी स्वतंत्रता संग्राम मानने से उन्होंने असहमत जताई। उन्होंने कहा अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। किसने? आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने कहा कि विद्रोह मुख्यतः सिपाही विद्रोह था। कैसा था? सिपाही विद्रोह था, जो कुछ क्षेत्रों में, केवल पूरे भारत में इसका प्रसार नहीं हुआ था, केवल कुछ क्षेत्रों में इसका प्रसार हुआ था। उन्होंने कहा पूरे भारत में समान भागीदारी और एकीकृत राष्ट्रीय नेतृत्व की कमी पर जोर दिया। दूसरा है, इसीलिए उनका दृष्टिकोण राष्ट्रवादी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की व्याख्या से अलग है। उन्होंने इसका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको नहीं माना है। नेक्स्ट है बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि 1857 का जो क्रांति थी वह कैसा था? राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है, उन्होंने कहा 1857 की जो क्रांति थी वो राष्ट्रीय आंदोलन कैसा है? राष्ट्रीय आंदोलन है। सावरकर ने कहा 1857 की जो क्रांति है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। उनकी एक पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो 1909 में प्रकाशित हुई। ठीक है, कब प्रकाशित हुई? 1909 में। उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम सहयोग और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध व्यापक प्रतिरोध को महत्व दिया। उनकी व्याख्या है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बी.डी. सावरकर ने यह कहा कि जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था, जो 1857 का जो क्रांति थी या 1857 का जो विद्रोह था, वो भारत का कैसा था? प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। किसने कहा? बी.डी. सावरकर। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया। नेक्स्ट है एस.बी. चौधरी का दृष्टिकोण। दरअसल एस.बी. चौधरी ने नागरिक विद्रोह की भूमिका पर उन्होंने विशेष बल दिया। उन्होंने कहा केवल नागरिकों का विद्रोह था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है के.एम. पणिक्कर और अन्य भारतीय दृष्टिकोण। के.एम. पणिक्कर ने औपनिवेशिक विस्तार और भारतीय समाज पर उसके प्रभाव को व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में देखा। उन्होंने कहा भारतीय इतिहास लेखन में 1857 की प्राकृतिक व राष्ट्रवादी और आलोचनात्मक दोनों धाराएं विकसित हुई। फिर उन्होंने कहा कुछ इतिहासकारों ने इसे राष्ट्रीय चेतना की प्रारंभिक अभिव्यक्ति माना था। क्या? राष्ट्रीय चेतना की प्रथम अभिव्यक्ति माना था। नेक्स्ट, कुछ ने इसे क्षेत्रीय और स्थानीय उद्देश्यों से जुड़े अनेक विद्रोहों का समूह माना। कार्ल मार्क्स ने 1857 की घटना पर समकालीन लेख लिखे। उन्होंने कहा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आर्थिक और राजनीतिक प्राकृति, भाई जो ब्रिटिश शासन की राजनीतिक और आर्थिक प्राकृति थी उसी के आधार पर इसका विद्रोह हुआ था। ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। नेक्स्ट है, कुछ पुस्तकें हैं बी.डी. सावरकर की है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। आपको याद कर लेना इसकी प्रकाश, जो बी.डी. सावरकर की पुस्तक है प्रकाशन कब हुआ था? 1909। एस.एन. सेन सरकारी इतिहासकार थे।
इतिहासकार थे। कैसे थे? सरकारी इतिहासकार। इनकी पुस्तक है 1857 1857 की क्रांति लिखी, लेकिन इनकी पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी? जवाहरलाल नेहरू ने एसएन सेन को सरकारी इतिहास लिखने के लिए उनको कहा था ऐसा करो कि आप सरकारी इतिहास लिख दो, तो इन्होंने 1857 के ऊपर एक सरकारी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम लिखा 1857। पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1957 में, जब 1857 के 100 वर्ष बीत गए। आरसी मजूमदार, द सिवाय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 की पुस्तक है। किसकी? आरसी मजूमदार की, द सिवाय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट 1857। नेक्स्ट एसबी चौधरी, सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857, ठीक है। विलियम डारलिम्पियल है दरअसल द लास्ट मुगल है। इन्होंने क्या लिखी? द लास्ट मुगल। किसने? विलियम डारलिम्पियल, ठीक। की में वैगनर ने लिखी द स्कूल ऑफ अलग बेग लिखी है। नेक्स्ट 1857 की प्राकृत एवं तुलना, ठीक। सावरकर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता का व्यापक संघर्ष। एसएन सेन, धार्मिक संघर्षों से व्यापक स्वतंत्रता संघर्ष की ओर विकास हुआ। आरसी मजूमदार ने कहा न पूर्ण राष्ट्रीय था, न पूर्णता था, न अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार ने कहा न तो पूर्णता था, न तो प्रथम था, न तो अंतिम था, और न तो अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। नेहरू जी ने कहा विदेशी शासन के विरुद्ध गहरा भारतीय संतोष और स्वतंत्रता की कोशिश थी। नेहरू ने कहा कि विदेशी शासन के विरुद्ध गहरा भारतीय संतोष और स्वतंत्रता की क्या थी प्यारे बच्चों? कोशिश थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ 1857 के बाद। हमने कहा सीधे भारत सचिव और वायसराय, भारत सचिव का पद सृजित किया गया और वायसराय दोनों मिलकर के क्या देखते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव 1 नवंबर 1858 से समाप्त हो गया। दरअसल इलाहाबाद के मिंटो पार्क इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। यहीं से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके साम्राज्य का अंत हो गया। सीधे कंपनी से शासन कौन करने लगा? भारत सचिव और वायसराय। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया वो ब्रिटिश क्राउन किससे करवाता था? भारत का जो वायसराय था और भारत में सचिव था। भारत शासन अधिनियम 1858 लागू किया गया, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। क्या? लॉर्ड कैनिंग अभी तक क्या थे? गवर्नर। अब क्या बन गए? गवर्नर जनरल से क्या बन गए? भारत के पहले वायसराय बने। सेना और प्रशासन में बड़े परिवर्तन किए गए क्योंकि यूरोपीय सेना को भारतीय सेना से अधिक बढ़ा दिया गया। देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन किया गया। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में ये उल्लेख किया गया कि भारत में भविष्य में किसी भी राजा महाराजाओं को गोद लेने का उनका अधिकार है। अब किसी भी प्रकार के उनके शासन में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ठीक है, नहीं किया जाएगा। तो ये था 1857 का विद्रोह। यूं कहें भारतीयों के लिए विद्रोह तो नहीं था, दरअसल भारतीयों के लिए क्रांति थी, ठीक। तो इसमें कितनी पुस्तकें लिखी गई, किसने पुस्तकें लिखी, विद्रोह कहाँ हुआ, किसने किया, दरअसल क्या व्यापक विद्रोह था या नहीं था, पूरे भारत में इसका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं था। दरअसल यूं कहें कि विंध्य की श्रेणी से हिमालय तक इसका केवल प्रभाव था, असम से लेकर गुजरात तक, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।